चलिए दोस्तों, तो फिर से आज आप लोग एच.आर.कॉम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपने लोग स्टडी की ओर बढ़ रहे थे और उसी में आप लोग को बता दें जो आज 2021 का एक मॉडल सेट जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, पूछा गया है जो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था। देखिए 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो राखालदास बनर्जी जी ने किए थे 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। देखिए कलकत्ता में 1784 में, कब, तो 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पूछा गया क्वेश्चन है जो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है। देखिए वैसे अगर आपको पूछा जाए जो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए यहीं पे जो हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, वहीं पे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, लोथल किस नदी किनारे स्थित है। देखिए लोथल गुजरात में है और कहाँ पर स्थित है यही पूछा गया है। वैसे लोथल किस नदी किनारे स्थित है तो लोथल बाय द वे भोगवा नदी के किनारे स्थित, किस नदी किनारे स्थित है आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। भोगवा नदी किनारे लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अपने लोगों से, जो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहा गया है भारतीय पुरातत्व का पिता। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, जो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से साहित्य नहीं आता, क्योंकि साहित्य फट जाते हैं और साहित्य बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते हैं, जिससे इतिहास लिखना कठिन होता है, तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो कनिष्क की राज्यारोहण कब हुई थी। तो कनिष्क की राज्यारोहण सन 78 ईस्वी में, कनिष्क की राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहीं से, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। देखिए ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। अच्छा दूसरा नाम इसका कमेंट करिएगा आप लोग, कौटिल्य जी का दूसरा नाम क्या था। तो कौटिल्य का दूसरा नाम आपका हो जाएगा चाणक्य। ये कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु अर्थात शिक्षक थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने ही उनको शिक्षा दी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वैसे देखिए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है तो महाभारत की रचना संस्कृत, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अच्छा बोलिएगा महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, जो धर्म की शुरुआत किसने की तो अशोक जो थे उन्होंने धर्म की शुरुआत की थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है जो प्रियदर्शी, क्या आप लोग जवाब दीजिएगा, प्रियदर्शी शासक की उपाधि किसे दी गई। प्रियदर्शी, तो अशोक को धर्म नीति के बाद ही प्रियदर्शी शासक की उपाधि से विभूषित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है महावीर का बचपन का नाम क्या था। देखिए महावीर का बचपन का नाम जो था वर्धमान था। वहीं पे पूछता जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया महावीर का बचपन का नाम, तो महावीर का बचपन का नाम आपका हो जाएगा कौन, महावीर का बचपन का नाम हो जाएगा आपका वर्धमान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुई थी तो प्रथम जैन संगीति हुई थी राजगृह में, जो किसकी राजधानी थी तो राजगृह मगध की राजधानी हुआ करती थी। चलिए श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं सो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म दो धर्म में बट गया था, एक था श्वेतांबर, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। और श्वेतांबर का अर्थ पूछता है श्वेतांबर दिगंबर में अंतर स्पष्ट करे तो श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र को धारण, श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला और दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है स्तूप किस धर्म से संबंधित है। देखिए स्तूप गौतम बुद्ध से संबंधित है, अर्थात कहने का मतलब यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। वैसे गौतम बुद्ध के ही बहुत सारे 84,000 लगभग स्तूप बनवाए गए, ये 4 चैप्टर से लिया गया है आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है तो सूत पीटक आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने 3 उपदेश दिए थे, त्रिपीटक दिए थे, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबरनामा क्या है तो बाबरनामा जो है सो आपकी आत्मकथा है जो बाबर के बारे में लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था तो कुतुब मीनार का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। अगला है जजिया किससे लिया जाता है तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता है, जजिया जिम्मियों से लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा कर की थी। और इसके
क्या पूछा गया, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट आपको पता होगा जो बहादुर शाह जफर थे, जिसके बाद कोई भी मुगल सम्राट जो थे सो भारत में बने नहीं। अगली ओर चलते हैं। दीन इलाही धर्म संबंधित है। देखिए दीन इलाही धर्म अकबर से संबंधित है। इन्होंने 1581 में और या ऑब्लिक करके 1582 दिए, तो 1581 या 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया गया था, जिसमें अकबर ने सभी धर्मों का स्वरूप मानकर एक सार निकाला था, सभी धर्मों का सार निकालते उसे दीन इलाही धर्म कहा गया था। अच्छा चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, जो अकबर ने दीन इलाही धर्म जो है, यह अकबर के दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू कौन थे? तो प्रथम हिंदू हो जाएंगे बीरबल, जो कि इनके दरबार में ही थे। बीरबल ने ही प्रथम और अंतिम थे जो दीन इलाही धर्म को माने थे। अगला क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए सबसे पहले पूछा गया अकबर काल के राजस्व व्यवस्था के नियंत्रण किसके नियंत्रण में थे? अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था के नियंत्रण किसके काल में थे? अकबर का संरक्षक जो था वह बैरम खां था। बीरबल जो था इनकी अन्य कार्यों की देखभाल करती थी। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका मान सिंह। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से एक ट्रिक बनता है, आप लोग अगर समझ जाइएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। एक ट्रिक मैंने ही शायद ईजाद किया या कहीं ना कहीं मैंने भी देखा, इस ट्रिक के माध्यम से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। देखिए बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे और वह युद्ध का नाम क्या था? युद्ध का नाम था पिया, उसके बाद हो जाएगा खाया, याद रखिएगा पिया, खाया, चांदनी रात में घाघरा नदी पार किया। क्या है ट्रिक समझिएगा, पिया, खाया, चांदनी रात में घाघरा नदी पार किया। कौन सा नदी पार किया? में घाघरा नदी पार किया और बाबरा चल दिया। याद रखिएगा पिया, खाया, चांदनी रात में घाघरा नदी पार किया और बाबर चल दिया। अब इसे समझेंगे। देखिए जैसे पिया है तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। देखिए पिया से पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा आपका 1526 ईस्वी में। खाया मतलब खनावा का युद्ध 1556, पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खनावा का युद्ध 1527। पिया खाया के बाद आप समझ सकते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। बाबर की मृत्यु जो हो जाएगी आपकी 1530 ईस्वी में। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? तो कृष्णदेव राय जो थे ये संगम वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? संगम वंश के राजा थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जानते हैं। दिल्ली राज्य में हम्पी को किस नाम से जाना जाता था? तो हम्पी विजयनगर सम्राट संबंधित है, अर्थात यहाँ इसका आंसर विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। इसका आंसर डी जा रहा है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरापुक्ष मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध विरापुक्ष मंदिर जो है सो हम्पी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी और किससे? तो गुलाम वंश की स्थापना से। आपसे अगर पूछा जाए गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी तो 1206, और यहीं से दिल्ली की समझिए जो शासन व्यवस्था अर्थात सल्तनत व्यवस्था शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया गया है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाए गुरु नानक। गुरु नानक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघास्थनीज किस देश का रहने वाला था? देखिए मेघास्थनीज जो था वह यूनान के रहने वाले थे और किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 1608 ईस्वी में मेघास्थनीज भारत आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? देखिए इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को के निवासी थे और भारत में किनके साथ आए थे? भारत में किसके शासनकाल में ये भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन्होंने यह भारत आए थे और इनको काजी दिल्ली का नियुक्त किया गया था। किनको? तो आपका इब्न बतूता को। वैसे आपको पूछता है यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता भारत में कितने वर्षों तक रहे? तो ये 14 वर्ष तक भारत में रहे और इनकी किताब का नाम क्या था? तो इनका किताब का नाम था किताब उर रहेला। इनके किताब का क्या नाम था? किताब उर रहेला। और वहीं पे अगर आपको पूछे जो अल-बुरूनी का किताब का नाम क्या था? तहकीक हिंद या किताब हिंद। वैसे आपको पता होना चाहिए किताब उल हिंद या किताब तहकीक हिंद में अल-बुरूनी। वैसे 14 वर्ष तक कौन रहे थे हमारे भारत में? तो इब्न बतूता, जिनका नाम था किताब का किताब उर रहेला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की हुई। इंग्लिश से संबंधित आप समझ सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसकी स्थापना सूरत में की गई थी, सूरत प्रेसिडेंसी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉर्नवालिस कोड कब बना? ये कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बनाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो देखिए, ये जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत के वायसराय जो थे सो 1793 में वैसे अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में जानते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1771 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 ईस्वी में हुआ था। और किन के मध्य लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज के शासक थे, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी वायसराय थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए 1857 की क्रांति में आप लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में जान गए होंगे। वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे। आरा जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह रहने वाले थे। यह यहाँ के बहुत बड़े क्या थे? जो जमींदार थे। इनके साथ इनकी जमींदारी छीन ली गई थी, अर्थात इन्होंने भी अंग्रेज का विरोध किया था। 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1857। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है लखनऊ में 1857 का विद्रोह किया किसने किया? देखिए लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। वहीं पे आपसे पूछा जो ग्वालियर से किसने किया था? तो ग्वालियर से की थी रानी लक्ष्मीबाई। अगर आपसे पूछा है बिहार के आरा जिला से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। पटना से किसने किया था? पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। और यहाँ पे नाना साहब आ जाएंगे, तो नाना साहब कानपुर से विद्रोह किए थे। कहाँ से विद्रोह किए थे? कानपुर शहर से नाना साहब विद्रोह किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे उस समय लॉर्ड कैनिंग, उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते। चलिए वास्को डी गामा भारत कब आया? देखिए बहुत सारी जगहों पे मिलता है। 21 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी से, जो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। और कालीकट पतन पे कब आया? तो 21 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पतन पे आया। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है और उसका स्थापना कब किया गया था? देखिए आपको पता होना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था यह 1911 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में। और ये कहाँ पे स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में स्थित है। वहीं से आपसे अगर पूछा जाए जो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था आपका 1931 में। और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट, तो इंडिया गेट हो जाएगा आपका दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है तिनकठिया पद्धति किससे जुड़ी है? आपको पता है ना चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हम लोग जानते हैं। चंपारण किसके अनुरोध पे गांधी जी आए थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चंपारण राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी आए थे। ये किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा नील की खेती से संबंधित, जिसमें किसानों से जबरदस्ती नील की खेती किया जाता था और उनके 1 बीघे खेत में 3 कट्ठे में नील की खेती करवाई जाती थी। इसे नील की खेती से संबंधित है तिनकठिया प्रणाली। चलिए वैसे पूछा गया 1919 के भारत की सरकार की किस अधिनियम 1919 भारत सरकार के अधिनियम को कहा जाता है? देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट सुधार। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, 1909 में भारत में मॉर्लो मिंटो सुधार हुआ था। कौन सा सुधार हुआ था? मॉर्लो मिंटो सुधार। 10 वर्ष के बाद एक और सुधार हुआ जिसका नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट सुधार। और ये जो मॉन्टेग्यू थे, ये मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और ये जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट सुधार किया, जिसके तहत पृथक निर्वाचन को और ज़्यादा विस्तार मिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो देखिए 5 फरवरी 1922, गलती मैंने बता दिया, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था? चौरी चौरा की घटना हुई थी। एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी दोनों तरफ, एक तरफ था चौरी गाँव, एक तरफ था चौरी गाँव, चौरा गाँव। और इसी के तहत वहाँ के एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन में जो था एक थानेदार ने बहुत सारे आदमियों को मार दिया था, जिस घटना के बाद ही साइमन का वैसे असहयोग आंदोलन को 1920 से जो 22 चला गया था, चौरी चौरा के घटना के बाद ही वापस ले लिया गया। चलिए स्वराज दल का गठन कब हुआ था? देखिए स्वराज दल का जो गठन है यह 1921 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी पेशे से क्या थे? तो गांधी जी पेशे से वकील थे और इन्होंने अपना 21 वर्ष कहाँ पे बिताया? तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपना 21 वर्ष बिताया। सन 1915 ईस्वी में यह भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। कौन? तो महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? देखिए पूर्ण स्वराज की जो मांग थी और प्रस्ताव थी, ये सन 1929 की बात है जब पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर शहर में स्थित हुआ था और यहीं से पूर्ण स्वराज की मांग उठने लगी थी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का कालखंड 1914 से 1918 था। द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह कब से कब तक चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चलाया गया था। 1939 से 1945 तक चलाया गया था। इसकी समाप्ति पूछ रहा है, तो समाप्ति आपसे पूछा गया है, तो देखिए समाप्ति में इसका आंसर आप दे सकते हैं 1945। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो देखिए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हो जाएंगे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ही जो हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग की तहत द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी। इन्होंने ही मुस्लिम लीग का गठन किया था, इन्हीं के तहत पाकिस्तान मांगा गया था। चलिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अर्थात कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन थे। वहीं पे थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे श्री राजा गोपालाचार्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? देखिए, राष्ट्रीय गान जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी भारतीय राष्ट्रगान को लिखे हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास आर.डी. बनर्जी साहब ने कब किया था? तो 1922 में किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी साहब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसके पहले डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे R.M. व्हीलर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड लोथल शहर से पाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मल्ल विक गिन मित्र किन की रचना है? तो वन मिक गिंत्र की जो रचना है वो विशाखा दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रसिद्ध स्तंभ अभिलेख कहाँ से किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। भारत में कितने महाजनपद थे और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन? तो इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताए गए हैं और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो आधुनिक बिहार है। मगध पहले बहुत ज़्यादा सर्वोपरि शक्तिशाली राष्ट्र था, राज्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवक वैद्य किस वन से संबंधित है? जीवक संबंधित है हरियक से। अगले प्रश्न की ओर चलें। किस शिलालेख में अशोक कलिंग का विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? देखिए, मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। 4 उत्तम माना गया है और 4 को निम्न माना गया है। कितने प्रकार मनुस्मृति में? 8 प्रकार विवाह का उल्लेख है। 4 उत्तम और 4 क्या है? तो 4 निम्न प्रकार के विवाह हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए, पुराणों की संख्या 18 है, संस्कारों की संख्या 16 है, उपनिषदों की संख्या 108 है, महाकाव्यों की संख्या 2 है। चलिए, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा 2 खंडों में विभाजित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो आईने अकबरी मूलतः फारसी भाषा में लिखी गई है। आईने अकबरी भूमि पर लगाया जाने वाला एक कर था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अकबर किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? देखिए, 1556 में, जब आप समझते हैं 1556 ईस्वी में अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। इसी के बाद अकबर को शासक घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है आपका, लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लिंगायत आंदोलन की स्थापना वासवन्ना बसाव ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो इसकी पूर्व निर्धारित तिथि जो थी सो वैसे इसमें नहीं दिया गया है, नहीं, इसकी निर्धारित तिथि, पूर्व निर्धारित तिथि आपकी 31 मई 1857 थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी 8 अप्रैल 1859 को दी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह आपका हुआ था 1918 में। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब अधिकार किया था? देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पे 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड वेल्सली भारत के गवर्नर जनरल कब बनाए गए? तो 1778 ईस्वी में लॉर्ड वेल्सली भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। इस प्रश्न को बनाते हुए आगे चलते हैं। पूछा गया, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो जन्म स्थान इनका क्या था? तो गुजरात के पोरबंदर शहर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, साबरमती
से दांडी यात्रा गांधी जी कितने दिनों में किए? तो 24 दिन का समय इनको लगा था, 24 दिन का समय लगा था। ये 383 मील की यात्रा करके अति किए थे, दांडी मार्च नंबर सत्याग्रह के थे। वैसे पूछा है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो लंदन में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस तरफ से भाग लिया था। कुल टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? देखिए भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, वैसे तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है आपसे, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1810 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, जो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? देखिए कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दल में बट गया था, एक था गरम दल और एक था आपका नरम दल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अब जो आएगा सो आप समझ सकते हैं, जो ये 2 नंबरी टाइप क्वेश्चन है जिसे आप लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं। देखिए पूछा गया है इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है, कार्बन 14 विधि क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास। अर्थात सारे क्वेश्चन बहुत हल्के प्रश्न हैं और सारे प्रश्न को आप मात्र देखते ही बना सकते हैं। चलिए आज की कक्षा की समाप्ति यहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी अगर मुझसे त्रुटि हुई होगी तो उस त्रुटि को मैं सुधारने का प्रयास करूंगा आपके कमेंट के माध्यम से। तो आप जरूर कमेंट करें, मैं इसे सुधारने का जल्द से जल्द प्रयास करूंगा।